बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे गिरफ्तार। सारण में भी सॉल्वर गैंग के मिले हैं सबूत। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा अक्टूबर महीने में होने वाली है। इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली की तैयारी सेटर गिरोह के द्वारा की जा रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब सहरसा पुलिस ने मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए हाल में ही इस गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा। सहरसा पुलिस ने जब 3 लोगों को गिरफ्तार किया तो इस गैंग के बारे में बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में पुलिस को गिरोह के तार अन्य जिलों में फैले होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बेगूसराय में भी छापेमारी की गई और इस सेटर गिरोह के 5 सदस्यों को बेगूसराय से पकड़ा गया। बेगूसराय के एसपी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं अब सारण में भी पुलिस ने कार्रवाई की है और सेटर गिरोह के मंसूबे को विफल कर दिया है। ट्रेन की बोगी में हाथ का कटा हुआ पंजा तो पटरी पर मिला जख्मी यात्री। जानिए क्यों भाग गए सारे पैसेंजर। बक्सर दिलदार नगर रेलखंड के बीच डाउन कोटा पटना एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच मारपीट की घटना में एक यात्री का पंजा कटकर शरीर से अलग कर दिया गया। कटा हुआ पंजा बक्सर स्टेशन पर गुरुवार देर शाम ट्रेन की बोगी संख्या 195130 सी से बरामद किया गया। जीआरपी ने इसे सुरक्षित रखा है। वहीं जख्मी व्यक्ति गम्हरा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ मिला। वहां से जीआरपी उसे यूपी के भदौरा स्थित पीएचसी ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रेल डीएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि घायल व्यक्ति अरुण कुमार हरियाणा का रहने वाला है। पूछताछ में कोई भी यात्री कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। समझा जा रहा है कि ट्रेन में विवाद के बाद युवक के पंजे को काट दिया और ट्रेन से धकेल दिया। स्कूल में तंबाकू गुटखा खाने वाले गुरुजी अब बुरे फंसेंगे। शिक्षा विभाग गुप्त तरीके से जुटा रहा है जानकारी। बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। सख्त छवि के आईएएस अधिकारी के पाठक को विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने एक के बाद एक करके कई फरमान जारी किए हैं। के पाठक लगातार स्कूलों को औचक निरीक्षण करते रहते हैं। स्कूलों की व्यवस्था को लेकर वो कई जगह प्रधानाध्यापकों को भी फटकार लगाते हैं। वहीं कई जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से अलग अलग निर्देश जारी होते रहते हैं। कभी परिधान को लेकर तो कभी उपस्थिति को लेकर शिक्षकों के लिए निर्देश जारी होते रहते हैं। वहीं अब एक और नया फरमान सामने आया है, शिक्षकों के लिए है। अब अगर कोई भी शिक्षक स्कूल में तंबाकू या गुटखा खाते पकड़े गए तो उसे विभाग की ओर से शिक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे गया। पितरों के लिए पत्नी के साथ किया पिंडदान। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गया पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, सांसद विजय मांझी ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गया के प्रसिद्ध शहर विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। लगभग 12:30 बजे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जगदीप धनखड़ रवाना हुए। बिहार के कैमूर में बस और ट्रक की भिड़ंत, पिंडदान पर काशी जा रही महिला की मौत, कई हुए जख्मी। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में महिला की भी मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार सभी उड़ीसा के रहने वाले थे। कैमूर में बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हो गए। हादसा जिला के कुदरा थाना क्षेत्र के पछागंज के पास शुक्रवार को हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। कुदरा थाना पुलिस और NHAI की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। 13 घायलों को CHC कुदरा में भर्ती कराया गया। इसमें से 8 लोगों की स्थिति काफी नाजुक थी। बिहार पुलिस परीक्षा में धांधली की थी तैयारी। एंटी जैमर यंत्र व वॉकी टॉकी तक का इंतजाम किया गया था। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 अक्टूबर महीने में होने वाली है। सिपाही बहाली परीक्षा में सेटिंग कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सहरसा पुलिस ने इस गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से वॉकी टॉकी, स्वनिर्मित एंटी जैमर डिवाइस, ईयरपीस, ब्लूटूथ कॉलिंग डिवाइस, ATM कार्ड जैसा ब्लूटूथ डिवाइस, वॉकी टॉकी का ईयरफोन, कान में ईयरपीस डालने वाला छोटा चिमटा, वॉकी टॉकी चार्जर, एंटी जैमर डिवाइस चार्जर वगैरह बरामद किए गए हैं। सिक्किम से अगवा हुआ छात्र मधेपुरा में सकुशल बरामद किया गया। सिक्किम से अगवा नाबालिग मधेपुरा से बरामद कर लिया गया है। मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने गुरुवार को पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को गैंगटोक से बच्चे का अपहरण किया गया था। इस मामले में वहां के एसपी ने मुझे संपर्क किया था और कुछ इनपुट भी दिया था। वहां से इनपुट मिलने के बाद हमने मामले की छानबीन की। बुधवार की रात को सूचना मिली कि चौसा थाना क्षेत्र के लोवा लगान ग्राम में बच्चे को बंधक बनाकर रखा गया है। इसके बाद हमारी टीम ने वहां पर दबिश दी। एसपी राजेश कुमार ने कहा कि हमारी टीम ने चौसा में छापेमारी की, जहां से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया।
चंपारण में आदमखोर मगरमच्छ का तीसरा हमला, अब खेत देखने गई महिला का पैर चबा डाला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रमंडल वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र से सटे रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों का विचरण सामान्य बात हो गई है। बुधवार को देर शाम थाना क्षेत्र की लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के ठाड़ी गांव निवासी प्रमीला देवी पति राजेंद्र मुखिया धान के खेत की तरफ गई थी, तभी एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। महिला के एक पांव को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आसपास की महिलाओं के शोर मचाने पर मगरमच्छ महिला को छोड़कर धान के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने बताया कि मगरमच्छ महिला के पैर को बुरी तरह चबा डाला। आनंद फानम में ग्रामीण और उसके परिजन ने उसे पीएचसी वाल्मीकि नगर ले गए। डॉक्टर के प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिवान में 2 बाइक में जोरदार टक्कर, 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में शुक्रवार की सुबह हुए सड़क हादसे में 2 युवक और 1 युवती की मौत हो गई। मरने वालों में एक मछली व्यवसायी है, वह सिवान से हुसैनगंज मछली लाने जा रहा था। इसी क्रम में दूसरी तरफ से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई, जिससे मछली व्यवसायी की समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। मृतक की पहचान मछली व्यवसायी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिंघई गाँव निवासी राम बाबू शाह के बेटे जीवन कुमार के रूप में हुई है। दूसरी बाइक पर सवार हुसैनगंज थाना क्षेत्र के दुईपुर गांव निवासी धर्मेंद्र शर्मा के बेटे अनीस कुमार के रूप में हुई है और बिंदुसार हमीद गांव के मोहन शर्मा की बेटी पूजा कुमारी के रूप में हुई है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।